नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। आप समस्त यूट्यूब फैमिली को मैं अरुण कुमार नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप लोगों के बीच इस किस्सा कहानी चैनल के जरिए मैं अपना अनुभव लगातार शेयर करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑल कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच धमाकेदार कहानी, बहुत अच्छा कहानी लेकर के आया हूं। कहानी का नाम है होली का पूजन क्यों। होली का पूजन क्यों करते हैं? दोस्तों, देखते होंगे जब होली का समय आता है, यानी फागुन के मास में, फागुन के महीने में, जो हर मोहल्ले में, हर गली नुक्कड़ पर होलिका दहन के नाम से जो है हम आप होलिका को जो है जलाते हैं। लेकिन जिसको हम आप जलाते हैं, यानी कि जो नफरत करने की चीज है, उसे हम पूजा क्यों करते हैं? दोस्तों, इसकी भी एक बहुत पुरानी कहानी है। आप लोग पूरा का पूरा सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होता है, श्री नारायण का, और हमेशा नारायण का जाप लगाने वाला भक्त प्रहलाद, जिसको जलाने के लिए उनकी अपनी दीदी, यानी कि उनके पिताजी की बहन होलिका खुद तैयार हो जाती है। वो अपने भाई के कहने के मुताबिक कि इस धरती पर, यानी हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहता है कि इस धरती पर मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा कोई इस धरती पर भगवान है ही नहीं, न कोई हो सकता है। और भक्त प्रहलाद इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे श्री हरि विष्णु सर्वत्र है, इस धरती पर सर्वत्र है वो, उनकी पूजा सबको करनी चाहिए, उनका जाप सबको करनी चाहिए। और जितनी बार श्री हरि विष्णु का नाम भक्त प्रहलाद लेते हैं, उससे ज्यादा हिरण्यकश्यप को अपने बेटे के ऊपर, यानी कि भक्त प्रहलाद के ऊपर जो है उनका क्रोध बढ़ता जाता है। इस अहंकार बस हिरण्यकश्यप, उनको ये पता रहता है कि मेरी बहन होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हुए कि तुम आग में नहीं जल सकती हो, तो क्यों ना होलिका को जो है आग में बिठाया जाए और उसके ऊपर जो है, उसके गोदी में प्रहलाद को जो है रख दिया जाए, ताकि ये प्रहलाद जल करके खत्म हो जाए और इस धरती पर जो मैं अपने आप को भगवान मानता हूं वो साबित हो जाए। ये सोच करके हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहते हैं और कहने के मुताबिक होलिका भी मान जाती है। दोस्तों, उससे पहले उस नगर में अग्नि प्रज्वलित के लिए पूरे नगरवासी
पूरे नगरवासी मिल करके अग्निदेव को पूजा करते हैं और पूरे नगरवासी की श्रद्धा को देख करके अग्निदेव प्रसन्न होकर के वहां पर दीप की भांति प्रज्वलित हो जाते हैं। और होलिका की रही बात होलिका की, तो साथ में पूरे नगरवासी उस अग्नि जिस कहते हैं जो जो लकड़ी सब इकट्ठा करके रखते हैं जिसके ऊपर होलिका को बिठाते हैं, तो उनका जो है उस समय में भगवान का एक रचा हुआ खेल कह सकते हैं या भगवान का रचाया हुआ एक हम सबों के लिए एक ज्ञान की बात हो सकती है। सब ने मिलकर के जब होलिका का पूजा आरंभ करते हैं तब जाकर के उसमें जो है वो आग पकड़ना शुरू हो जाता है उस सारे लकड़ी में, और सारे नगर आग से जो है चमकने लगती है। दोस्तों, इसी चमक के पीछे, इसी आग के लपेटे में धीरे धीरे करके जो है होलिका जल करके खाक हो जाती है, लेकिन मरने से पहले ब्रह्मा जी को कहती है, ब्रह्मदेव आपका दिया हुआ वरदान असत्य है। ब्रह्मदेव कहते हैं, होलिका हमने वरदान तुमको तुम्हारी रक्षा के लिए दिया था, किसी दूसरे को जो है मारने के लिए नहीं। ये तुम्हारी ही गलती है, इसीलिए आज तुम जल करके खाक हो रही। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हर समय आप लोगों के साथ अपना अनुभव कहानी के रूप में लेकर के आता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।